बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। मैं आज आप पे कुछ ज़ाती सवाल करने लगा। आप मजदूर यूनियन में रहे हो और मेरे साथ भी कई बार मतलब इकट्ठा भी सफर हुआ है। बिल्कुल। आपने कभी ये पार्टी चेंज करने का मुझे नहीं कहा। बिल्कुल बाखुदा यही है। और अभी आप पलाइज यूनियन में चले गए हो। जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं कि 18 साल आपकी रफाकत रही है जो यासीन के साथ, हमारे दोस्तों में से है, मौसलों में से है। बिल्कुल। लेकिन आपने इतनी खामोशी से एकदम पता चला है कि आप उधर चले गए। यार 18 घंटे भी अगर एक जगह पे बंदा बैठता है तो वो छोड़ता है तो बड़ा, तो ये क्या हुआ है बीच में माजरा? मलिक नवाज सोकी साहब, आपकी इंतहाई मेहरबानी और मशहूर हो। लेकिन एक गुजारिश ही पहले करूंगा। सॉरी, मैंने आपकी बात काटी। इखलाक से गिरी हुई मेरे। ओहो यार, आपने ये सोचा कैसे? अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। मुझे तकलीफ हुआ, आपने सोचा कैसे? ठीक है। बात ये प्यारे भाई, आज मौसम बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मौसम है और सच और करी बात करना, एक सेकंड का गारंटी नहीं है कि हमने जिंदा रहना नहीं रहना। सही है। आपने कहा अखलाक का चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, ये आज का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जब वहां से गया तो मैंने दोस्तों को पाबंद किया कि उसका नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लोग है। ठीक है। क्योंकि मुझे इन चीजों का इंतहाई जाती तकलीफ होती है। ठीक है। ये चीज सियासत में नहीं होना चाहिए। वो हमारा बड़ा है, हमारा एक रोल मॉडल है। उसने जनाब सीडीए के अंदर भी सियासत बड़ा अर्था किया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी किया। ठीक है, हम उसके पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस ठीक है। लेकिन हम उसको, उसकी घर वाला, उसके बच्चे, हमारे भाई, उसके, वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा उस्ताद है, हमारा उसके साथ ताल्लुक है और घर वाला, और मतलब है आपने देखे थोड़ा सा मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, वहां से उगते हुए ये बात रहा। आपने कहा 18 साल, इस तो पहला आपको पुराना तारीख बताओ, मैं सन 79 से फरत कमाल पाशा के साथ था। ठीक है। और उस वक्त मेरा दाढ़ी मूछ भी इतना नहीं आया था और अकेला मैं नहीं था। वो जो उसका सदर साहब है एनवायरमेंट में, खान औरंगजेब साहब, बहुत इज्जतदार आदमी, बहुत कदावर शख्सियत है वो, और हम सारे इकट्ठे के साथ आए थे। ठीक है। तो फिर हम चलते चलते, फिर वो जमाना ऐसे होता कि 2 साल इस पार्टी और 2 साल ये पार्टी और ये, लेकिन मैं ज्यादातर, मेरा अक्सरियत जिंदगी फरत कमाल पाशा साहब के साथ। ठीक है। इज्जत कमाल पाशा के बाप के साथ, फरत कमाल पाशा। ठीक है। और वो हमारा, और उस वक्त जब सीडीए में बहुत कम उहदेदार थे तो मुझे सीनियर उहदे पर और मुझे वो रखते थे और मेरे साथ साथी। और एक जमाने से आया था कि 27 बंदे हम पठान उहदेदार थे, 27। अच्छा। सदर भी हमारा पख्तून तारिक ज़ैब, चीफ ऑर्गेनाइजर अमानुल्लाह खान वो भी पख्तून, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं भी पख्तून, अली अकबर खान वो भी पख्तून। ठीक हो गया। अच्छा हुआ ऐसे, अल्लाह का करना देखो कि ये मानुला लोगों ने उस जमाने में पाशा साहब को किसी मामले पर, इंसान है ना, छोड़ दिया। ये कोई 98 के लगभग बात है। ठीक है। 2000 नहीं 1989 से 79 से, तो मैं 98 तक 98 तक। ठीक है। फिर उसके बाद ये अमानुल्लाह खान 2-4 बंदे निकाले, वो जरगे मराके में मैं था, लेकिन कुछ बात नहीं बने। बार अल्लाह का करना देखो हम उसके साथ। फिर मैं और अमानुल्लाह खान को चर्चा रहा। ठीक है। तो जब 1-2 इलेक्शन तो हमने किया, क्योंकि हकीकत आपको स्टोरी सब लोग जी। उसके बाद अल्लाह तेरा वाला करे, ये इज्जत कमाल आया था, लेकिन इसने इलेक्शन किया, लेकिन कुछ 500-700 उठ लिया था। और इसके तरह तरह लंदन जाएगा, भाग जाएगा, नहीं है प्लान है, धमकान है, प्रोपेगेंडा चलता। ठीक। उधर हुआ मेरा अमानुल्लाह खान के साथ था और एक प्रमोशन चौधरी यासीन ने किया, सब सीडीए का जो तरह होते हैं। ठीक है। तो मैं पूरा डायरेक्टरेट में अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर था। न मैंने दरखास्त दिया, न मैंने मांगे, न कुछ मैं उधर था। अच्छा। ठीक है। लेकिन वो जिस लेवल पर भी करता मैं सीनियर था। अच्छा। तो सीनियर को क्रॉस करना मजबूरी है। ठीक है। उन्होंने वो खिदमत किया, ये वो। फिर मेरा कुछ दोस्त है, बड़े अच्छे लड़के हैं, मैं उसका नाम लूंगा, क्या नाम है उसका, सरदार शौकत है और जाहिद भट्टी है। उन्होंने मुझे कहा, मेरे घर आए थे, चलाला इस तरह बात है, अगर आप हमारे साथ जाओगे चौधरी साहब से वो कागज लेंगे। अलन के बाद खुदा एक दिन पहला वो कागज मेरे घर पहुंच जाता।
तो मैं उस लड़कों का चेहरा मुझ पे इतना भारी लगा और रिक्वेस्ट जो मैं उनके साथ और उनके वालिदों के साथ मेरा ताल्लुक था और मैं हूँ भी सीधा साधा बंदा। मैं चला गया, मैंने चौधरी साहब के हाथ से वो कागज ले लिया। अल्लाह उसका भला करे, उसने भी मेरा बड़ा इज्जत किया, बड़ा एहतराम किया, सब दोस्तों ने किया, अभी तक कर रहे, पूरा ग्रुप मेरा हर बंदा इज्जत करते, मैं सबका इज्जत करता हूं। वो अमानुल्लाह खान को कैसे बुरा लगे, रात को जाके उन्होंने जनाब कल हमारा ऑर्डर कैंसिल किया। अच्छा, इसी मामले में तो मैं फिर इधर ही जोड़ गया। जैसे पठानों का किधर दुश्मनी हो जाए ना और बेटी का रिश्ता ना चाहती हुए उधर चला जाए, तो मैं ना चाहती हुए उधर अचानक चला गया। अच्छा, ठीक है। फिर मजबूरी था, पठान हूँ। फिर मैंने कोशिश किया जो उसको अपना बड़ा भाई, उसने भी मेरा बड़ा इज्जत किया, हर जगह पर बड़ा इज्जत किया, लेकिन इस शीशे पर कह रहा हूँ कभी 18 साल में उसने मेरा साथ सीडीए का पॉलिसी 1 मिनट डिस्कस नहीं किया। अच्छा, 1 मिनट। यानी वो पेपर आपका मतलब जिंदगी का उसका जिंदगी ऐसे है कि उसके पास 4 ग्रुप है। ठीक है। इलेक्शन के लिए एक और ग्रुप, अच्छा, मशवरे के लिए एक और ग्रुप, अच्छा, खर्चे के लिए एक और ग्रुप, और फिर मशवरे और अफसरों के पास ले जाने के लिए एक और ग्रुप। और तुम भी कागज रखो, बात तू बड़ा भाई है, तू सीने नायब सदर है, क्योंकि साहब बात तू डिप्टी सर के बताना नहीं है, पेट के ऊपर लिख करके घर में अंधेरे में बस इसी तरह काम करते हैं, ये उसका पूरा जिंदगी है। अच्छा, खैर मैं देखता, आपने बात की अल्फन, तू बताओ, मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं, क्योंकि मेरा एक आदत है। मैं 2012 में वहां गया कि चौधरी साहब के सामने कह रहा हूं मैंने 67 बंदे उधर प्रमोट किया, और चौधरी साहब मुझे कह रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल मामले थे, यार तेरे ऊपर तो पर्चा हो रहा था, तुम तो ये हो रहे थे हो। तो मैंने कहा यार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए इज्जत खान के ऊपर पर्चा हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है। ठीक है, मैं कुछ और तो नहीं हूं ना, अल्लाह ने किया कामयाबी होगा, मैं जेब से लगाने वाला बंदा हूँ, कभी सीढ़िया बंदे के सामने मैंने बात नहीं किया। अच्छा, अभी मेरा प्रमोशन उधर, मैंने इलेक्शन में चौधरी यासीन के लिए कमिटमेंट किया बंदों के साथ, जो अमानुल्लाह खान के दौर में एक फाइल चल रहा था वो नहीं हो रहे, मैंने कहा ये मैं करके दूंगा। तो मैं पठान हूं, जब मैं जुबान देता हूं मैं देता हूं। ठीक है, मैं उसी के लिए लगा था, लेकिन इस दौरान में चौधरी यासीन साहब ने कुछ और दो जो उसका थोड़ा सा माली लिहाज से मेरे ऊपर पोजीशन भारी है, तो उसने बस अब समझा करो ना, टीटीएम हर जगह चलते, तो उसने मेरा, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया, मैं 2 साल घर में बैठा, लेकिन मैं 2 साल से बारों बार अपने बेटे को आगे किया। बेटा मेरा जनरल सेक्रेटरी था मेंटेनेंस का, मैंने उसको आगे किया उस फाइल को, और जिधर जिधर डीडी और डायरेक्टर और एडी और ऑब्जेक्शन लगता, फिर जाता, फिर करता, टेलीफोन करता, जात को रात को अफसर के पास मिन्नत करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उस प्रमोशन पर कामयाब हो गया और उन लोगों को वो कागज दे दिया, मैं आपको ऑन एयर ये कह रहा हूँ, मेरा जुर्म क्या था, ये 18 साल खिदमत मैंने नहीं छोड़े। 18 साल मेरा बेटा उसके लिए जलसा कर रहे, घोड़े नचा रहे, सब कुछ कर रहे, और चौधरी साहब की तरफ से पैगाम आ रहे थे अपने बाप को मना करो वो ना है। अच्छा, इसका जवाब मुझे चाहिए, क्यों, वजह क्या। ठीक है, मैं फिर भी महसूस नहीं किया, ताकि मजदूर का काम हो जाए, गरीब का काम हो जाए। चौधरी यासीन चौधरी साहब ने मतलब आपके बेटे को कहा कि मतलब ये फंक्शन करना है और बाप को नहीं बुलाना, बाप को नहीं बुलाने, क्योंकि स्टेज पे हमारे साथ एक और बंदे इसका और उसका नहीं लगते, सीधी बात करो, उसका नाम है सूफी महमूद। अच्छा, चलो ठीक है, उसके बेटे के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, रहा हमारा इलेक्शन के लिए आपके पास एक पॉलिसी होते, एक बयानिया होते, एक मंशूर होते, एक नजरिया होते। हम जिस नजरिए पे चल रहे थे वो यही था कि 18 साल में ये प्लाट मिल रहे, कल मिल रहे, ये मिल रहे, वो मिल रहे। ठीक है, सुनो, उस पे बात करता हूँ। फिर वो प्लाट इसी तरह, वो पॉलिसी हमको पता नहीं चलता था, इसकी जबानी हम सुनता था। फिर उसके बाद 7000 वैकेंसी खाली है और आज बत्ती करे, कल करेंगे, ये मैन इशू था। उसके बाद ये तकरीर करता, आपको भी इंटरव्यू देता कि जनाब मैं प्लाट दे रहा था लेकिन अमानुल्लाह खान ने स्टे लिया। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल ये है, आपको दिया बिल्कुल सही कि अगर स्टे लिया, मान गया उसने स्टे लिया, हमें भी पता लिया, उसके दोस्तों ने लिया। हम अपने इलेक्शन के लिए रोज जरगे नहीं करते, रोज मेहनत नहीं करते, लोगों के पाँव नहीं पकड़ते। आपने कौन सा, आप जिम्मेदार थे, आप वकील थे, आप आवाम मजदूरों का वकील थे। आपने उन 3 बंदों के घर कोई जरगा लेकर गया, उनसे कोई जरगा किया, कोई मरका किया, उसको कोई चेयरमैन साहब के साथ बैठाए, कोई बोर्ड के साथ बैठाए, उनको कोई तसल्ली किया,
भाई उनका भी मसला जेन्युइन होता, क्योंकि उसको छोटा मिल रहा था, बड़ा दे दो, तरीका है, नहीं किया। वो बातें आवाम में इधर उछालते रहे कि देखो उसने स्टे लिया, देखो उसने स्टे लिया, देखो स्टे लिया। अगला दफा जब ये हो गया, मुंतखब हो गया, मानूला हो गया, इसने अपने बंदों से स्टे लिया, उसने कहा बस मैं प्लाट दे रहा हूँ। इसने अपना दामाद और अपने 2 अफसरों को, मैं जानता हूँ उसकी यार दोस्त थे, इसने खुद उसको मजबूर किया कि जाओ भाई स्टे ले लो। फिर लोगों को कहते हो मेरा भाई, तो अपना दामाद को समझाओ कि भाई आप मेरा बेटा है, आप मेरा बच्चा है, गरीबों का काम को जाने दो, गरीब को काम को जाने दो। मैंने चलो बात की बात है, और मेरे ख्याल में इसमें तो वजन बढ़ना था, तो इसके ये कदावर शख्सियत बनता था, इसने वो नहीं किया। ठीक है। दूसरा, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इस्लाम में नशे के टाइम में इबादत मना है, कि आप नशे के आलात में नहीं जा सकते। तो ये जो इक़्तिदार का नशा है, ये बहुत बड़ा नशा है, क्योंकि उसके पाँव की नीचे वीगो गाड़ी है इस मजदूरों के नाम पर। अच्छा। इस मजदूरों के नाम पर वीगो गाड़ी है, और बड़ा फख्र से कहते हैं कि देखो ना, आपको फख्र होना चाहिए, आपका लीडर वीगो में फिर रहे। भाई अगर मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आपको फख्र होना चाहिए, मैंने आज टिके कहा है और उसने न कहा है, तो फख्र करेगा वो, तो मुझे थप्पड़ मारेगा। ठीक है। फिर मेरे भाई, इसका अपना जाती काम किसी जगह रुकता नहीं है, न वो गरीबों का काम हुआ। एक कागज ये लहराता रहे, अब क्यों परेशान है कि मैंने 6000 लोगों को ये किया, वो टाइम स्केल। भाई ये टाइम स्केल तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, पूरा पाकिस्तान में हो गया। ये 1996 में मैंने और फरद कमाल पाशा ने किया था। अच्छा। ये 2001 तक चल रहा था। फिर इसमें कोई गड़बड़ हो गया, जब पाशा साहब कमजोर हो गया, ये लोग आ गया, रुक गया था। फिर जनाब उसके लिए रहमान बाजवा ने और आगे पीछे लोगों ने दोबारा आ गया। अब अगर 6000 तुम्हारा पास है तो चुप करके बैठ जाओ ना। अभी मैं नहीं, उसकी पाँव की नीचे जमीन निकल चुका है। ये मेरा पैगाम है आपके लिए। ये इलेक्शन उसका नहीं है, बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, उसका बड़ा है, बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। ये इलेक्शन उसका नहीं है, ये इज्जत कमाल का इलेक्शन है। ये फरद कमाल पाशा का बेटे का इलेक्शन है। ये फरद कमाल पाशा का खिदमत का इलेक्शन है। जब उसने सीडीएम मुलाजिमीन को 4 दफा प्लाट दिया, जब उसने 47 लोन दिया, और वो लोन उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे जो 5 रुपए को रुपए लोन, 5 रुपए तलवार लोन, वर्दी लोन सो, 10 टके लोन सो, डैम लोन सो, कारपेट लोन सो, हाफिज कुरान लोन सो, आज पॉलिसी, आज 50 आदमी जा रहे। ये उसने 5 से शुरू किया था। ये जो सीढ़िया का इतना कदावर अस्पताल है आपके पास, जो दुनिया उसको देख रहे हैं, मैं कहता हूँ, और उसका अफरीन है। मैं यहाँ उसका जिक्र न करूँ, अफरीन है, मैं सलूट करता हूँ फजल मौला खान यार। उसने वो तो कैसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन अफसर है, खुदा की कसम। उसने सीढ़िया के अस्पताल को 4 चांद लगा दिया, लगता है प्राइवेट, पता लग चलता है जो वाकई किसी ने कोई खिदमत किया। ये फरद कमाल पाशा ने जनाब उस वक्त गर्दीजी साहब से लिया था। ठीक है। ये जो लोकार G8 का है ना, ये G7 का ये प्लाट दिया था। मुझे जो प्लाट मिले, मैंने पहला तकरीर में ऐलान किया जो चौधरी साहब अगर आपने किधर प्लाट दिया तो हर कागज के नीचे लिखा होते चौधरी मोहम्मद यासीन जनरल सेक्रेटरी CDA मजदूर यूनियन CBA। ठीक है। इस कागज पे लिखा होते, बाकी अफसरों को होते DG मेंबर प्लानर, लेकिन इसके लिए इसके रिक्वेस्ट के ऊपर पूरा चौधरी मोहम्मद यासीन जनरल सेक्रेटरी CDA मजदूर यूनियन CBA ये लिखते हैं। अगर इसकी डिमांड पे वो है तो मुझे कागज बता दे, आपके चैनल पर बता दे, मेरे से उम्र का टिकट ले ले। अच्छा। ठीक है। मैं बैठ के, ये मजबूरी होता है हमारा। मैं भी इस गुना में लोगों को कहता मैंने 4000 प्लाट दिया, 4000 मंजूर कराए, नहीं था। अच्छा हाँ, एक बात है, 2913 प्लाट मिल गया, 600 प्लाट रह गया बेवाओं का। मैं इस शीशे पे कह रहा हूँ, अभी जिंदा है, अल्लाह उसको लंबा जिंदगी दे। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन शौकत मोमन ने मुझे बुलाया, मामा जी एक लेटर लिख लो, ये सुफे महमूद वगैरह मानुल्लाह खान को एक लेटर लिख लो। उस वक्त हम CBA मीबिया नहीं थे, तो ये इनाम अली के प्लाट है। वो फिर यूसुफ रजा गिलानी, ये CBA था चौधरी यासीन, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम था। वो टाइम इसका था, लेकिन उसमें भी इसका कमाल नहीं था। अभी वो लोगों के आंखों में जब आपने देखे 3 तारीख को हम किया, आप अपना अल्फन देखो, अपना आंखों से आपने 3 को भी देखे, 9 को भी देखे, आपने जनाब उधर जुमे वाला दिन भी देखे पार्लियामेंट लाजिज में, उसके बाद रात को आपने 100 क्वार्टर में भी देखे। अवाम का वो जज्बा, वो जो गाने, वो जो प्रोग्राम, वो जो थे, और आप जो है ना
अल्लाह आपको और मुझे जिंदगी दे। 25 तारीख को मेरा आपको दावत है, आप 10 बजे आने नेवल हेडक्वार्टर में। तो इस वक्त कहने का मेरा मकसद है, अगला मैं एक जुमला खत्म, आपका टाइम के बाद 1 मिनट। इज्जत कमाल बहुत ऐशो आराम का जिंदगी लंदन में गुजार के इंग्लैंड में गुजार रहा था। फरत कमाल पाशा को जब मैंने आंख के खोले, वो एक नवाब आदमी था। रावलपिंडी में उसका सेक्स रोड पर बहुत बड़ा घर था जो इंच इलाकों में बेच रहे। मंगलूरू में मैं गया, उसका बहुत बड़ा घर, उजरा खानादान, बहुत ठीक ठाक जमीन जागीर। जिस बंदे का मस्जिद उजरा और कब्रिस्तान अपना हो और फार्म हाउस और घर हो, वो गरीब नहीं होते। सीडिया में जब वो आया, उसके हाथों पर मशहूर होता सोने के अंगूठी, खूबसूरत घड़ी और कीमती और एक खूबसूरत जवान था और एक था कदावर शख्स था, ठीक है। और वो बड़ा तकड़ा लोगों पर। हमारा ईसाई बरादरी जो है ना, क्रिश्चियन, ये बहुत बड़ा मोहब्बत करते हैं। 1992 में इसके लिए खड़ा हो गया। तो अभी बात पता है क्या है, बस एक सेकंड सुनो, एक सेकंड अगला प्रोग्राम करते हैं, एक सेकंड। अभी उसका बेटा है, एक सवाल है उसके आंखों में कि मेरा बाप ने इतना खिदमत किया, सीडीए वाला आपसे और इंतजामिया से, इस्लामाबाद के शहरी से मेरा सवाल है कि इधर एक बॉडी मेंबर भी क़यामत तक अपना लेटर को रखते कि मैं था, मेरा बाप इधर 9 दफा जनरल सेक्रेटरी रहा, इतने बड़े खिदमत सीडिया के कब्रिस्तानों से दिया, यूनिवर्सिटी वजीर आजम ने नहीं दिया कि इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, और इमरान खान ने यूनिवर्सिटी के लिए सीडिया के मजदूरों के लिए जमीन अलाट करवाए। हमने वो कागज उठाए, बामी मशावरत से, ईमानदारी से फैसला किया। इज्जत कमाल इतना पढ़ा लिखा शख्स है कि आप सोच नहीं सकते। उसके साथ सदर आमिर खान इतना पढ़ा लिखा और अखलाकी सोच नहीं सकते। उसके साथ सागर अब्बासी है, पीटर जान है, लाला इज्जत खान है और फरीद और रहमान है और बहुत सारे लोग हैं। दोनों हम एक नजरिए के तहत आए, एक जज्बे के तहत आए। हम तमाम वो कागज उठाएंगे और जो फरत कमाल पाशा के एग्रीमेंट है उसको सामने लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि खिदमत कैसे होते है। और अगर इन लोगों ने कुछ किया, प्लाट इसलिए नहीं मिल रहे, बस ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ, प्लाट इसलिए नहीं मिल रहे कि उस पे फरत कमाल पाशा का नाम आते, ये मंजूरी उसने किया। अच्छा, जिस तरह इमरान खान का बोर्ड हटाओ, इसी तरह इसका बोर्ड हटाओ, वे फरत कमाल पाशा का, फरत कमाल पाशा की कत्ता। और यह हकीकत आपको इंशाल्लाह अभी इलेक्शन में 2 महीने बताएंगे कि फरत कमाल पाशा का बेटा इज्जत कमाल जीतेगा और चौधरी यासीन बहुत मार्जिन से हार जाएगा। उसने बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो ये भी एक सीडीए जो महकमा है, ये हर एक के साथ मुंसलिक है, हमें इसमें 100 काम पड़ते हैं और इसके बारे में उसके मौके जरूर ले लेना, ठीक है, उसके भी मौके ले लेना। नहीं, हमारे हमारा भी भाई है, हमारा यार है कोई। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने के वाले।